शिक्षक जिसे हमने राष्ट्र निर्माता कहा, सरकारी स्कूल का वो शिक्षक जो अपने हाथ में कलम और दिमाग में ज्ञान लेकर क्लास में आता था, पर आज वो उसके हाथ में कलम नहीं बल्कि सरकारी फाइलों का पुलिंदा है। दिमाग में बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि आदेशों की अंतहीन अनुपालना का तनाव है। आज गुरु गुरु नहीं रहा, वह एक मानसिक गुलाम की कगार पर है। शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन सरकार ने उसे उस कार्य के लिए आरक्षित कर दिया है जिसे कोई दूसरा विभाग करने को तैयार ही नहीं है। शिक्षण के अलावा एक सरकारी शिक्षक क्या क्या करता है? चुनाव ड्यूटी में बीएलओ बना दिया जाता है। वोटर लिस्ट तैयार करना, बूथ का प्रबंधन करना, चुनाव करवाना, ये सब बड़ी और समय लेने वाली ड्यूटी है। जनगणना और सर्वे कार्य दे दिया जाता है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना हो या फिर आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की घर घर जाकर के जांच करनी हो, पोषण मिड डे मील बनाना हो, बच्चों के लिए भोजन तैयार करना हो, अनाज के स्टॉक की निगरानी करनी हो, या खाना पकाने से लेकर के वेतन का हिसाब किताब और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने तक, ये सारे काम शिक्षक को दे दिए गए। वहीं इसके अलावा बच्चों को जैसे पाठ्य पुस्तकें, स्कूल का काम भी हो जाता है। यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाना, साइकिल, अन्य सामग्री जो वितरित करने का पूरा रिकॉर्ड और जिम्मेदारी शिक्षक के पास होती है। सरकारी योजनाओं की अनुपालना करना, जैसे जल शक्ति अभियान आ गया, स्वच्छता अभियान आ गया, किसी नई योजना आ गई, उसकी पूर्ण कागजी कार्रवाई और फील्ड ड्यूटी का बोझ एक शिक्षक पर आ जाता है। एक शिक्षक अपने महीने का करीब 50% समय इन प्रशासनिक और फील्ड ड्यूटी में लगाता है। ये सीधा सीधा उसके शिक्षण के मूल कार्य पर डाका डाला जाता है। इसी की वजह से जो पढ़ाई का स्तर है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जब शिक्षक अपनी आधी ऊर्जा राशन के हिसाब रखने में, वोटर लिस्ट के सत्यापन में लगा देगा, तो क्लासरूम में क्या बचेगा? स्कूल अब ज्ञान का मंदिर कम और सरकारी दफ्तर ज़्यादा बन गए हैं। शिक्षक थका हारा क्लास में आता है, उसके मन में अगले दिन की सर्वे रिपोर्ट या अधिकारी की डांट का डर होता है। वह न तो पूरी तैयारी कर पाता है और न ही बच्चों के सवालों पर पूरा ध्यान दे पाता है। परिणाम ये है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। लाखों बच्चों का भविष्य जो गरीबी से निकलकर ज्ञान के सहारे आगे बढ़ना चाहता था, वह अधूरे पाठ्यक्रम और अनबने शिक्षकों के कारण अंधकार में धकेला जा रहा है। ये बच्चों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। अब ये बोझ सिर्फ कागजों का नहीं है, ये मानसिक बोझ भी बनता जा रहा है। शिक्षकों को लगता है कि उनकी गरिमा छीनी जा रही है, उनकी विशेषता जो पढ़ाने की है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अधिकारियों का निरंतर दबाव और कभी न खत्म होने वाले काम ने उन्हें मानसिक गुलामी की स्थिति में डाल दिया है। विभिन्न शोध और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में शिक्षकों के बीच एक मानसिक तनाव और अवसाद का एक आंकड़ा जारी किया गया। उसके अनुसार लगभग 35 से 40% सरकारी शिक्षक ऐसे हैं जो काम के दबाव से इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा, ये कुछ छोटा आंकड़ा नहीं है। निरंतर तनाव, परिवार को समय न दे पाना और अधिकारी वर्ग द्वारा अनावश्यक दबाव बनाने के कारण कई शिक्षक है वो मनोवैज्ञानिक रूप से मेंटली डिस्टर्ब बहुत तगड़े हो चुके हैं और अपने काम करने को मजबूर हैं, और उनका जुनून है वो बिल्कुल मर चुका है। याद रखिए, एक राष्ट्र की नींव उनकी शिक्षा होती है और शिक्षा की नींव उसका शिक्षक होता है। अगर आप गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, अगर आप उसे उसका मूल काम नहीं करने देंगे, तो आप एक नहीं बल्कि करोड़ों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार से, समाज से और हर जिम्मेदार नागरिक से अपील है कि शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने दो, उसे फाइलों से आज़ाद करो, उसे मानसिक गुलामी से मुक्त करो, वरना देश का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। जय हिंद, जय भारत।